नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में मृत किसानों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी राहत राशि। कवर्धा में भाजपा प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने रोका। शिक्षा मंत्री के खिलाफ पार्टी के विधायकों ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर में मृत किसानों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा जैसे ही की, इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। राहत राशि की घोषणा करते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। माननीय राहुल जी ने हम लोगों से कहा पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है, तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। यूपी में मृत किसानों के परिजनों को छत्तीसगढ़ की ओर से राहत राशि दिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने लखीमपुर के मृतक किसानों के परिजनों को 50-50 लाख देने की घोषणा की। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या यह राजनीति नहीं है? डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि बीते 2.5 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन उनके परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया। वहीं भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह भाजपा की किसानों के प्रति दुर्भावना है। उन्होंने कहा कि उन किसानों के साथ आज पूरा देश एकजुटता से खड़ा हुआ है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन किसानों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा करके पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का दिल जीता है। पूरा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करता है। कवर्धा में तनाव के बाद हालात का जायजा लेने के लिए भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल कवर्धा पहुंचा, मगर यहां प्रशासन ने उन्हें प्रभावित लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दी। भाजपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब कवर्धा पहुंचे तब प्रशासन ने सभी नेताओं को सर्किट हाउस में ठहराया और पीड़ित परिवारों से मिलने जाने से रोक दिया। इससे नाराज विधायक और स्थानीय भाजपा नेता मौके पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे सरकार की मनमानी बताया। नेट बंद कर दिए गए हैं, किसी को कोई समाचार मिल नहीं रही है। कबीरधाम में क्या हो रहा है दुनिया को मालूम नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो मालूम है, लेकिन उनके प्रदेश में क्या हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। ये एक प्रकार से जो प्रशासन का दादागिरी, सरकार की दादागिरी है और ये ठीक नहीं है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सरकार को। उधर कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा में हुए तनाव के मामले में भाजपा के ऊपर राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाया है। और दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी भी प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखने की उनकी भी नैतिक रूप से जवाबदेही बनती है। आप एक वरिष्ठ राजनेता हैं, भले विपक्ष में, लेकिन वे लोग भी इस दुख के अवसर पर, इस दुर्भाग्यजनक घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। जब कवर्धा में कर्फ्यू लगा हुआ, स्थिति नियंत्रण के बाहर है, भादर को 44 है, तो ऐसे समय में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ जाना क्या यह समसामयिक है? उनको आत्मोलोकन करना चाहिए। अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े या वरिष्ठ नेता ने जो प्रदेश स्तर के हैं। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने वहां शांति के प्रयास तेज कर दिए हैं। उनके ही निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंदिर समितियों के पदाधिकारियों एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। मोहम्मद अकबर ने निर्देश दिया है कि शहर और गांव में स्थापित होने वाले समस्त दुर्गा पंडालों, मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मूर्ति एवं कलश स्थापना व ज्योति प्रज्वलन सुचारू रूप से कराया जाए। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम अपनी ही पार्टी के विधायकों के गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। आरोप है कि शिक्षा मंत्री के दफ्तर से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है और शिक्षा विभाग का किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री टेकाम से मिलने के लिए संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, इंदर सिंह मंडावी, यूडी मिंज और विनय जायसवाल पहुंचे और नाराजगी जताई। इनका आरोप है कि शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षक विहीन स्कूल में न तो शिक्षकों की तैनाती हो रही है और न एकल शिक्षक की स्कूल में पोस्टिंग हो रही है। इन सबसे परे हर दिन शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। गौरतलब है कि प्रेमसाय सिंह को प्रदेश मुख्यमंत्री पद के दावेदार टीएस सिंहदेव का कट्टर समर्थक माना जाता है। वहीं जो विधायक आरोप लगा रहे हैं वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक हैं।
एंड वक्त पर टीएस के समर्थक शिक्षा मंत्री का पार्टी के ही विधायकों द्वारा खुला विरोध सभी की समझ में आ रहा है। बहरहाल विरोध करने वाले सभी विधायक और संसदीय सचिव ने मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग करने की बात कही है। महासमुंद जिले के ग्राम अंशुला में दशगात्र कार्यक्रम में खाना खाने के बाद लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस घटना में 2 गांव के करीब 100 लोगों को उल्टी दस्त होने पर पिथौरा और सांकरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधान पाठक के यहां भोज में हुई इस घटना के बाद कलेक्टर डोमिन सिंह सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अंशुला में जो प्रधान पाठक है उनके घर में दशगात्र का कार्यक्रम था, पितृपक्ष का वो जो चल रहा है उसके हिसाब से, तो उसमें बच्चे उनके घर में और बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी उनके घर में खाना खाने गए थे दोपहर में। तो वो खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, जिसमें लगभग सब मिलाकर बड़े और बच्चों मिलाकर लगभग 100 लोगों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई, जिनको कि सांकरा, पिथौरा और कुछ लोगों को उन्हीं के गांव में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर के मेकाहारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन किया। इस अवसर पर विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य उपस्थित थे। कोरबा जिले के दर्री गोपालपुर क्षेत्र में स्टाइलिस्ट बाइक नहीं मिलने पर नाराज एक युवक 120 फीट ऊंचे हाईटेंशन बिजली टावर में चढ़ गया। सूचना मिलने पर दर्री थाना प्रभारी राजेश जांगड़े मौके पर पहुंचे और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस युवक देवेंद्र कंवर को टावर से नीचे उतारने में कामयाब रही। देवेंद्र के पिता आनंद राम कंवर शिक्षक हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।